मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुभुज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आज का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पॉलीगॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या आपको पता है ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन में क्या कॉमन होता है? आज वही समझेंगे, यानी कि पेंटागन यानी कि बहुभुज, ठीक ना। तो बहुभुज किसे कहते हैं? पहला हो गया बहुभुज का डिफिनेशन क्या होता है। बहुभुज का डिफिनेशन क्या होता है? जो भी मतलब कोई भी आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो, कम से कम तीन भुजा से घिरा हो, यानी कि कोई भी आकृति कोई भी आकृति जो तीन भुजा से घिरा हो, जो कम से कम तीन भुजा से घिरा हो, क्या हो? घिरा हो, उसे बहुभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, ठीक ना। जैसे में ट्रायंगल क्या है? बहुभुज है। स्क्वायर क्या है? बहुभुज है। इसी तरह से आपका हो गया स्क्वायर, हो गया रेक्टेंगल, हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका रेक्टेंगल हो गया, और जो भी हो गया षष्ठकोण, अष्टकोण, बारहकोण, जितना भी हो गया सब हो गया बहुभुज में आता है। यानी कि बहुभुज का पहला फॉर्मूला होता है, यानी कि बहुभुज का अंतःकोणों का योग। इसका तो बहुभुज का फॉर्मूला नंबर 1, बहुभुज का अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग क्या होता है फार्मूला उसका? तो इसका फार्मूला होता है n माइनस टू। क्या होता है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। बस 180 डिग्री, ठीक। एक सौ अस्सी डिग्री होता है। उसी तरह से फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 में आ गया आपका विकर्णों की संख्या। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इस विकर्णों की संख्या के फार्मूला हो गया आपका कितना? विकर्णों की संख्या हो गया आपका
गया n इंटू n-3/2, ठीक ना। इसी तरह से तीसरा फार्मूला आपका हो गया सभी बाइकोनों का योग, किसी सभी, तीसरा फार्मूला है सभी बाइकोनों का योग, सभी बाइकोनों का योग का फार्मूला हो गया आपका सभी बाइकोनों का योग हो गया, कितना होता है सभी बाइकोनों का योग 360 डिग्री होता है ना, है 360 डिग्री होता है ना जी। और चौथा में हो गया आपका प्रत्येक बाइकोनों का मान, प्रत्येक बाइकोनों का मान कितना होगा, जब पूरा सभी बाइकोनों का योग 360 डिग्री है तो प्रत्येक बाइकोनों का मान कितना होगा, 360 में भागा दे दोगे कितना से, जितना उसका कोण रहेगा, जितना साइड रहेगा, मतलब कि जैसे कि चलो इसको लिखिए लो। प्रत्येक बाइकोनों का माप, प्रत्येक बाहर में तो समझते हो ना, बाहर का कोण, बाइकोनों का माप कितना, ये हो गया आपका 360 बोले थे ना, 360 और जितना साइड अगर 5 साइड रहेगा तो 5 से भागा देंगे, या 4 साइड रहेगा तो 4 से भागा देंगे। इस तरह से ये पता है आपको अंतः कोणों का मान कितना, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों कोण का योग जोड़कर कितना होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण के मान का योग होता है 180 डिग्री। ये भी लिख लीजिए, कितना का चौथा था जो भी नंबर होगा इसको आप लिखिए 5वां नंबर। इसमें हो गया अंतः कोण अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण, योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक ना। इसी तरह से आपको एक और थे बता रहे हैं, नोट में लिखना आपको, नोट में लिखना है कि सभी समबाहुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी बहुभुज की भुजा बराबर होती है, ठीक ना।
हो गया। एक और होता है उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज के पता है आपको? उत्तल बहुभुज होता है जिसका इंटीरियर एंगल 180 से कम हो। उत्तल बहुभुज के जिसका इंटीरियर एंगल कितना हो, 180 से कम हो, ठीक ना। तो अगले स्लाइड में देखते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल, तो उत्तल बहुभुज क्या बोले, किसे कहते हैं उत्तल बहुभुज? उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसका इंटीरियर एंगल जिसका इंटीरियर एंगल को तो समझते हो ना, अंत इंटीरियर एंगल 180 से 180 से छोटा होना चाहिए ना, 180 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वही अवतल बहुभुज का क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज क्या थी हो जाएगा आपका कितना, जो 180 से, जिसका इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा, जिसका इंटीरियर एंगल 180 180 से बड़ा हो, ठीक ना। बस इतना ही था, इससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। क्या करें, क्वेश्चन का बता दें, ये क्वेश्चन आपको अगले स्लाइड में बताएंगे, ठीक ना। तो अगला पार्ट पे आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से आप हमारे चैनल को शॉर्ट ट्रिक से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें।